बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साथ बिस्मिल्लाह के साथ सलाम। मैं आपका मेज़बान कामरान शाह आपके अपने चैनल मॉडर्न इन्फॉर्मेशन 949 के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक टॉपिक है, वो है एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। क्या है जी? एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू, इसका एब्रीविएशन APRB हम बोलते हैं। बेसिक अगर इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता चलूं तो APR है क्या। जैसे कि इसके नाम से आप जो है ना वो देख रहे हैं कि एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू, कि उस साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करवाई हैं उनका रिव्यू करना। उनका क्या करना? रिव्यू करना। अब जो है ना हम रिव्यू कैसे करते हैं, उसके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और रिव्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, ये सारा जो है ना मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है जी। हम पूरे साल में जितनी भी जो है ना वो प्रोडक्ट बनी है और उन प्रोडक्ट के मिनिमम अगर एक प्रोडक्ट के 5 बैच बने हैं, ठीक है जी, तो उसको हम इस रिव्यू में शामिल करेंगे। लेस देन 5 बैचेस वाली जो प्रोडक्ट होगी वो इस रिव्यू में शामिल नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक सूरत में हम उस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। वो सूरत क्या होगी? वो होगी ट्रबल शूट। कि अगर उन प्रोडक्ट्स का कंटिन्यूसली जो है ना उस प्रोडक्ट का, उन बैचेस का कंटिन्यूसली मार्केट से जो है ना वो कंप्लेन आ रही है, या इन प्रोसेस कंप्लेंट्स आ रही हैं, या आपको उनके ऐसे में फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके रॉ मटेरियल में कोई इशू आ रहा है, तो वो भी आपका रिव्यू में शामिल होंगे। अदरवाइज हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो ये स्टैंडर्ड है कि 5 बैचेस के जो है ना जो एक प्रोडक्ट होगी उसका हम रिव्यू करेंगे। ये पहला काम है। ठीक है जी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी, एक जो प्रोडक्ट है उसको, उसके अंदर है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि उस प्रोडक्ट में देखते हैं कि हाँ जी, इसका जो है रॉ मटेरियल, इसके अंदर एक्टिव कौन सा है और उसके अंदर जो एक्सिपिएंट्स हैं, नॉन एक्टिव मटेरियल्स हैं, वो कौन से हैं। अब वो एक्टिव को हम क्या करते हैं कि एक्टिव की डेप्थ में पहुंचते हैं कि ये एक्टिव कहां से आया, इसका मैन्युफैक्चरर कौन था, किस मैन्युफैक्चरर से आया, क्या ये सारे प्रोसेस को मीट करके यहां तक पहुंचा हुआ है जो इस प्रोडक्ट के अंदर एक्टिव यूज हुआ है। तो वो क्या उसका जो है ना एक सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर ऑडिट परफॉर्मा फिल हुआ है। उसके बाद इसका प्री डिलीवरी जो फॉर्म था वो फिल हुआ है। उसके बाद इसको जो है ना R&D ने ट्रायल के ऊपर लगाया है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी स्टडी हुई है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी स्टडी के बाद इसके क्लिनिकल के ट्रायल हुए हैं। उसके बाद क्लिनिकल के ट्रायल के बाद क्या इसके कमर्शियल बैचेस बने हैं और वो कमर्शियल बैचेस बन के हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। सेम एज दैट हम यही वाली चीज एक्सिपिएंट्स के ऊपर भी लागू करेंगे। पहला क्या स्टेप हमारा आ गया कि रॉ मटेरियल्स, उस प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी टोटल हमने जो है ना वो डिटेल्स देखनी है, उसका सोर्स बेसिकली वेरीफाई करना है। क्या सोर्स? कि एक्टिव का सोर्स क्या है और एक्सिपिएंट्स का सोर्स क्या है। और एक्टिव का सोर्स क्या बताया मैंने कि क्या है जी, कि ऑडिट परफॉर्मा इसका फिल हुआ, नोट करते जाए। नंबर 2, प्री डिलीवरी फॉर्म उसका बना। उसके बाद R&D ने ट्रायल किया, R&D के बाद स्टेबिलिटी स्टडी हुई, स्टेबिलिटी स्टडी के बाद क्लिनिकल ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जो है ना वो इस वक्त जो है ना उसका करंट सिनेरियो कमर्शियल मार्केट में क्या है। हाँ, उसका मार्केट से कोई कंप्लेन तो नहीं आई, उसका फीडबैक क्या रहा, ये वो सारी चीजें हैं जो हम उस रॉ मटेरियल को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद सेम एक्सिपिएंट्स का भी डाटा इसी तरह पुट करेंगे। दो बातें होंगी। अब आ जाते हैं हम अपने PO से लेकर आगे PO की तरफ के पैकेजिंग मटेरियल, इसमें क्या क्या था। हाँ जी, इसका प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या है, इसका सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल क्या है, इसका टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल क्या है। तीनों, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। ठीक है जी। उन सबके जो है ना सोर्स के कहां से ये बन के आया, मेड फ्रॉम, कि लेबल है तो कहां से बन के आया, फॉयल अगर यूज हुई है तो कहां से बन के आई है, रबर स्टॉपर है तो कहां से आया है, एल्यूमिनियम फॉयल है तो कहां से आई है, उसके बाद ऊपर से उसका जो कैप है तो कहां से आया है। ठीक है जी। उसके बाद एल्यूमिनियम सील है तो कहां से आई है, ग्लास वायल है तो कहां से आई है, प्लास्टिक जार है तो कहां से आया है। ठीक है जी। उसके बाद जो फाइनल शीपर यूनिट बॉक्स है कहां से बन के आया है, उसके बाद फाइनल शीपर है तो कहां से बन के आया है।
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो मटेरियल है वो हमने उनका पूरे का पूरा प्रोसेस उसमें जो है ना पुट कर देना है। ओके हो गया जी, हमारा रॉ मटेरियल क्लियर हो गया, पैकेजिंग मटेरियल क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते होते हैं कि हाँ जी इसके अंदर बल्क बन गया, बल्क बनने के बाद जो है ना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो हमारा एक, क्योंकि रिव्यू हम कर रहे हैं तो रिव्यू तो हमें चाहिए रिजल्ट, बेसिकली रिव्यू चाहिए एंड पॉइंट, ठीक है जी, कि हाँ जी चले जी बल्क उन्होंने बनाया, बल्क बनाने के बाद जो है ना क्यूसी ने बल्क की रिपोर्ट क्या दी, उस सारे जितने भी बैजेस थे उनके उस प्रोडक्ट के, वो 5 बैजेस थे, 10 थे, 15 थे, उसकी जो ना जो बल्क की रिपोर्ट थी इन प्रोसेस की, वो हमने उसके फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके केमिकली जो है ना ऐसे के रिजल्ट वो लिखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने फिलिंग करने के बाद हाँ जी उसके बाद उन्होंने उसका वॉल्यूम कंट्रोल चार्ट जो है ना वो लिया, इतनी उसकी एवरेज बनी, और उसके बाद अगर मकसद है कि वेट में है तो वेट की ये एवरेज रही, उसके बाद वॉल्यूम में रही तो वॉल्यूम की एवरेज पूरी। उसके बाद जो है ना आगे फिनिश पे, फिर जी फिनिश को दिया, फिर फिनिश के रिजल्ट क्या है, फिजिकली और केमिकली उसकी क्या ऐसे परसेंटेज रही है। अब इसका हमने एवरेज निकालनी होती है इन पूरे जो है ना मकसद है कि जो आपके बल्क के फिजिकली और केमिकली रिजल्ट है, इसका मिनिमम रिजल्ट क्या आया, इसका मैक्सिमम रिजल्ट कहां ऊपर गया और इसकी एवरेज क्या बनी। सेम एज दैट आप करेंगे फिनिश के भी, कि उसके फिजिकली क्या क्या इसमें कोई एस्पेक्ट्स चेंज तो ना, एस्पेक्ट्स से आउट तो नहीं हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना इसके जो है ना जो फिनिश के जो रिजल्ट्स हैं केमिकली, उसका लो से लो रिजल्ट कौन सा आया, उसका हाई से हाई रिजल्ट क्या आया ऐसे, और उसका एवरेज क्या बना। फिर इसकी हम ग्राफ बनाते हैं, इनके ग्राफ, ठीक है जी, ग्राफ जाके बनाते हैं कि हाँ जी उसमें वैल्यू पुट करते हैं कि हाँ जी इतने बैजेस थे, ये मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये था और एवरेज ये बनी, मीन निकल आया। इसके दोनों के ग्राफ बनाएंगे बल्क के और फिनिश के। उसके बाद जो है ना ये करने के बाद हम क्या करते होते हैं कि हाँ जी क्या अब ये पूरा प्रोसेस तो हो गया, क्या इसमें कोई इसकी मार्केट कंप्लेंट शामिल है, वो लिखें जी। कोई इस तरह स्टेबिलिटी स्टडी का कोई डाटे में कोई इशू है तो वो मेंशन करें जी उस बैच में। वैलिडेशन के कोई रिजल्ट आउट ऑफ ऑर्डर है वो उसमें मेंशन करें जी, ठीक है जी। कोई इसकी फार्माकोविजिलेंस है या एडवर्स इवेंट रिपोर्ट कोई मार्केट्स है तो वो उसमें करें। उसके बाद ऐड करने के बाद उसका कापा क्या निकला, उसका रिव्यू क्या निकला, यानी कापा मीन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेंट। जब भी कभी इन प्रोसेस कंप्लेंट होगी या मार्केट की कंप्लेंट होगी, उन दोनों की कंप्लेंट को हम क्लोज जब करेंगे तो हम करेंगे कापा पे। कापा क्या है जी, व्हाट इज कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि आपने उस कंप्लेन का करेक्टिव उस वक्त मौजूदा यानी कि सोल्यूशन क्या निकाला, एंड प्रिवेंटिव एंड फॉर द फ्यूचर उसका सोल्यूशन क्या निकाला। फोकस हो गई ना बात, कि उसका अभी क्या निकाला और फ्यूचर के लिए उसका क्या निकाला, कि ये कंप्लेन ये वाली जो इशू है दोबारा रिपीट ना हो, वो आप पुट करेंगे। उसके अंदर स्टेबिलिटी का डाटा देखेंगे कि उसमें कोई बैच में कोई आपकी जो है ना सस्टेनेबिलिटी या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ठीक रही, वैलिडेशन में कोई इशू तो नहीं है, प्रोसेस वैलिडेशन में आपका ठीक रहा, उसके बाद जो स्पेक्स पे मौजूद रहा, क्लीनिंग वैलिडेशन में जो आपकी स्पेसिफिकेशन थी उस पर मीट किया इस बैच ने, इन बैजेस ने, इस प्रोडक्ट ने। और ये सारी चीजें लिखने के बाद उसका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आप लिखते हैं, और एंड के ऊपर आप उसका लिखते हैं रिजल्ट, कंक्लूजन, ठीक है जी। अगर आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल से लेकर वो आपकी मार्केट के फीडबैक तक आपकी प्रोडक्ट सारी स्पेसिफिकेशंस को, सारी स्टेजेस को, लेवल को मीट करती रही, तो आपने कंक्लूजन में उसको लिखना है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है ना इस साल में इस प्रोडक्ट के इतने बैजेस बने और उनमें जो है ना सब बैजेस ने अपनी स्पेसिफिकेशन को मीट किया, और जो उसका कमर्शियली और उसका मार्केट का जो फीडबैक था पॉजिटिव था। ये रिव्यू हो गया। उसके बाद आपका क्या हुआ कि अगर आपकी वो प्रोडक्ट में कोई ट्रबल शूट है तो आप वो मेंशन करेंगे कि इतनी प्रोडक्ट मेरे इतने बैजेस इस प्रोडक्ट के उसमें ट्रबल शूट रहा, फिर वो कंप्लेन आई, फिर वो कंप्लेन आर&डी के पास गई, आर&डी से उसको फिर उन्होंने उसको रीट्रायल किया, रीट्रायल करने के बाद क्यूए ने उसको स्टेबिलिटी स्टडी की, उसकी वैलिडेशंस दोबारा की, उसके बाद वो हमने
उसको रिकवर किया, रिकवर करने के बाद ये प्रोडक्ट फिर जो है ना स्टेबल, और इस वक्त जो है ना जो हमारी मार्केट में प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। ये रिव्यू है। इस तरह आप सारे सेक्शन के जितनी डोजेज फार्म है, उन सारी डोजेज फार्म की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उन सब का रिव्यू करते हैं, एनुअली रिव्यू करते हैं हर बैच का। ठीक है जी। रिव्यू करने के बाद फिर आप एक जर्नल कंक्लूजन की एक रिपोर्ट लिखते हैं। साबात एपीआर तो हमने बना लिया, वो सारा डाटा पुट करके हर बैच का, हर प्रोडक्ट का अलग-अलग जो है ना वो कंक्लूजन लिख लिया। अब ओवरऑल जो एपीआर की रिपोर्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपने क्या लिखनी है, वो कैसे लिखनी है। फिर आप एक एवरेज बनाते हैं कि मेरी जो है ना टोटल इतने डोजेज फार्म है, उस डोजेज फार्म में से बोलस की इतनी परसेंटेज है, रिव्यू में इतने मेरे बैचेस जो है ना वो स्टेबल हैं, इतने में ये इशू था वो रिकवर हो गए हैं, लिक्विड में ये था, इंजेक्शन में ये था। वो पूरी आप एक एनुअल रिव्यू बनाते हैं, और उस पे एनुअल रिव्यू की जो एक मीटिंग होती है, आप पूरे टेक्निकल मैनेजर्स और उसमें डायरेक्टर्स बैठते हैं, और उसमें आप वो जो पूरा का पूरा क्वालिटी वो डिस्कस करते हैं, और उसमें जो चीजें होती हैं उनको मजीद रिव्यू करके आप उस प्रोडक्ट को बेहतर और स्टेबल बनाते हैं। तो ये था जी हमारा एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई करना होता है सिस्टम में जी, इसको कोई एंट्री होती है सिस्टम में, क्या कैसे हाँ जी, हमारा ये मकसद है कि एक सिस्टम के अंदर, ये सॉफ्ट के अंदर पूरा एक इसका पैटर्न बना हुआ है, उसके अंदर हमने ये एंट्री करनी है। हर बैच प्रोडक्ट वाइज, डोजेज वाइज उसके हर बैच की एंट्री करनी है। उसके बाद जो है ना जब ये हर बैच का डाटा आ जाता है, फिर हर बैच से हर प्रोडक्ट का बैच उठा के एक फाइनल रिपोर्ट एपीआर की बनाते हैं। वो रिपोर्ट बनाने के बाद फिर हम जो है ना वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और उसका सर सिस्टम पे जो काम है वो फिर हम लोग लंच के बाद डिस्कस करें। हाँ जी, कर लेते हैं। तो आपका कोई सवाल? मेरे इसमें काफी सवाल हैं अभी ना, मतलब मुझे कुछ इतना ज्यादा समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मकसद एक जर्नल आप इसको लेके चलेंगे ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो नहीं समझ आएगी साथ साथ आप क्लियर करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू को जो है ना अच्छे से होप सो जो है ना समझा होगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग को जो भी सवाल है वो आप जो है ना इसमें लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो आंसर दे सकूं। तो मेरे चैनल मॉडर्न इन्फॉर्मेशन 949K को सब्सक्राइब करते रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह आपको मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।